हेलो दोस्तों, आज की कहानी है अय्याज जिस्म का भाग 83। संध्या उदास मन से कहती है, चित्रा तुम्हारा संदेह सही है। अभी अभी रंजीत के साथ एक अनएक्सपेक्टेड हादसा हुआ है। चित्रा चिल्लाकर कहती है, कैसा हादसा? संध्या उसे रंजीत के छत से गिरकर घायल होने और इमरजेंसी वार्ड में इलाज चलने वाली बात को बता देती है। चित्रा सुनकर चिल्लाकर रोने लगती है। वह डर जाती कि 4 महीने पहले उसके साथ ट्रेन में एक बड़ा हादसा हुआ था जिसमें रंजीत मरते मरते बचा था और अब यह घटना हो गई। चित्रा रोते हुए संध्या से पूछती है, संध्या मुझे क्लियर बता सकती हो? मैं इस दौरान बहुत सख्त हो चुकी हूँ, कोई भी गम सह सकती हूँ। रंजीत छत पर क्या करने गए थे और वहाँ से कैसे गिरे? कोई धकेल दिया या फिर? संध्या गुस्से से कहती है, चित्रा चुप, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी उसका इलाज चल रहा है और वह बेहोश है। जब रंजीत होश में आ जाएगा तभी बता पाएंगे, फिलहाल हमको इसके बारे में कुछ नहीं मालूम है। चित्रा कहती है, मुझे रंजीत को देखने जाना है, मुझे लेकर चलो। संध्या कहते हैं, अभी किसी को भी अंदर जाने नहीं दे रहे हैं, जैसे ही वे जनरल वार्ड में आ जाएगा तो मैं लेकर चलूँगी। चित्रा लगातार अपने बच्चे को देखकर रोती जा रही थी। मैं दूध पीकर मस्त सोया हुआ था। चित्रा सोचने लगती है कि मेरी भी क्या किस्मत है। जब सब मामला ठीक होने जा रहा तो भगवान ने यह मुसीबत मेरे सिर में डाल दी। चित्रा मन में कहती है ईश्वर, मुझे आपसे अब कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ रंजीत की जान बचा लीजिए। अभय, जमुना बहन और विनय चित्रा को चुप कराने की कोशिश कर रहे थे। चित्रा लगातार रोते जा रही थी। इधर इमरजेंसी वार्ड में आज तक मानव मस्तिष्क को पूरी तरह वैज्ञानिक समझ नहीं पाए हैं। कभी कभी मनुष्य कुछ ऐसा कार्य कर जाता है जिसे समझ पाना मुश्किल ही नहीं, असंभव हो जाता है। विकिपीडिया के अनुसार संरचनात्मक रूप से मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क का मुख्य कार्य ज्ञान, बुद्धि, तर्क शक्ति, स्मरण, विचार, निर्णय, व्यक्ति आदि को नियंत्रण नियमन करना होता है। रंजीत इमरजेंसी वार्ड में बेड पर बेहोश पड़ा हुआ था। डॉक्टर और नर्सेज उसका इलाज कर रहे थे। उसका मस्तिष्क सुप्तावस्था में कार्य कर रहा था। न जाने अब उसका कौन सा मस्तिष्क काम कर रहा था, जबकि वह अनकॉन्शियस मुद्रा में था। उसके मस्तिष्क पटल पर वह अपने सामने बिस्तर के सामने प्रियंका और राजेश को खड़ा देख रहा था। रंजीत कहता है, तुम दोनों ने मेरा हाथ पकड़कर क्यों खींचा? मुझे छत से क्यों धकेला? देखो मेरा क्या हाल हो गया। जानते हो, मेरा हाथ और पैर टूट गया, मेरा सर बुरी तरह से घायल हो गया है। प्रियंका कहती है, तुम लोग तुम्हें मारना चाहते हैं। तुमने हम दोनों के साथ गद्दारी की है, इसलिए तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं। तुमने मुझसे झूठे वादे करके मेरा शोषण किया है। राजेश कहता है, तुमने बड़ी चालाकी से प्रियंका के पेट में पल रहे बच्चे को मेरे डीएनए से मैच करा दिया। मुझे यह बात इंस्पेक्टर ने बाद में बताई। तुमने चीटिंग करके एक तो प्रियंका के साथ शारीरिक संबंध बनाते रहे और ऊपर से बच्चे के बाप होने का इल्ज़ाम मेरे ऊपर डाल दिया। प्रियंका बोलती है, रंजीत तुमने बहुत बड़ा पाप किया, मेरी जैसी कई लड़कियों की ज़िंदगी तुमने बर्बाद की है। राजेश मुझसे बहुत प्यार करता था, तुम्हारे कारण उसने मुझे मार डालने का प्लान किया और मुझे छत से धकेल दिया। रंजीत कहता है, ठीक है मुझसे गलती हुई है, पर मैं प्रायश्चित करने को तैयार हूँ। रंजीत बोलते बोलते रुक जाता है, फिर पूछता है, राजेश तुम जेल से कैसे छूटे? तुमने तो अपना जुल्म कबूल कर लिया था। तुम्हें प्रियंका के मर्डर केस में सज़ा भी होने वाली थी। राजेश कहता है, सज़ा भी नहीं मिली थी। मैंने मेडिकल ग्राउंड में जमानत लेकर पिता को देखने घर आया था। प्रियंका को मारकर मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। पश्चाताप की आग में जल रहा था, इसलिए रात को मैंने अपने कमरे में पंखे से लटक कर अपने आप को ख़त्म कर लिया और प्रियंका के पास आ गया। रंजीत सुनकर चीख पड़ता है, क्या तुमने आत्महत्या करके मर चुके हो? राजेश कहते हैं, हाँ कल ही तो घर वालों ने मेरी 13वीं मनाई थी। रंजीत कहता है, एक मिनट, प्रियंका तो पहले ही मर चुकी थी, उसके बाद तुमने अपने आप को ख़त्म कर लिया। इसका मतलब तुम दोनों मर चुके हो, तो मेरे सामने जिंदा खड़े होकर बातें कैसे कर रहे हो? प्रियंका कहती है, रंजीत तुम भी कुछ देर में मरने वाले हो। मेरी आत्मा तेरे शरीर से निकलने के लिए झटपटा रही है। तुमने हम दोनों के साथ जो अन्याय किया उसकी सज़ा तुम्हें मिलनी चाहिए। रंजीत जोर से चीखते बिस्तर से उठते हुए कहता है, नहीं, मैं अभी मरना नहीं चाहता। मेरी बीवी अभी बच्चे को जन्म देने वाली है। तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं मरना ही नहीं चाहता, मुझे लेबर रूम जाना है। तब इमरजेंसी वार्ड का डोर खुलता है। सामने से रोजी के पापा माइकल रंजीत के पापा आते हैं। बताते हैं, अंकल अच्छा हुआ आप आ गए, ये दोनों मुझे मारना चाहते हैं। माइकल कहता है, ये दोनों तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, दोनों को लेकर जा रहा हूँ। चित्रा बहू को लड़का हुआ है, बधाई हो तुम्हें। मैं गॉड ब्लेस यू माई सन कहते हुए तीनों गायब हो जाते हैं। रंजीत अंकल कहकर चिल्लाता रहता है। रंजीत के हाथ और सर की प्रतिक्रिया को एक नर्स देख लेती है। वो डॉक्टर से कहती है,
सर मैंने पेशेंट के मूवमेंट को देखा है, उसके सर और हाथ की उंगलियों को हिलाते देखा है। डॉक्टर स्क्रीन पर ग्राफ देखकर कहते हैं, थैंक्स गॉड बच गई इसकी जान। सीटी स्कैन की रिपोर्ट देखकर तो मैं घबरा गया था कि कोमा में भी जा सकता है, पर अब शायद नहीं। यह तो चमत्कार हो गया। डॉक्टर नर्स को एक इंजेक्शन लगवाने के लिए कहता है। नर्स इंजेक्शन तैयार करके उसके आईवी बोतल में लगा देती है। 2 घंटे बाद डॉक्टर्स की टीम इमरजेंसी वार्ड से बाहर आते हैं। उन्हें देखकर वेटिंग हॉल से यामिनी, अजीत और वनिता दौड़ कर आते हैं। सीनियर डॉक्टर उन्हें बताया है कि रंजीत की जान बच गई, खतरे से बाहर हो गया है। उसके दाहिने हाथ और पैर को फ्रैक्चर हुआ है। फिलहाल नॉर्मल पट्टी कर दी है, 3 दिन बाद प्लास्टर लगा देंगे। वनिता पूछती है, सर हम लोग अभी भैया को देख सकते हैं? सीनियर डॉक्टर, नहीं अभी नहीं, उसे होश आने में 3 घंटे का समय लगेगा। उसके बाद उसे ऑर्थोपेडिक वार्ड में शिफ्ट कर देंगे, जहां जाकर आप लोग देख सकते हो। रात को 9 बजे के आसपास आलोक मालती और उनका पति एयरपोर्ट से सीधे कैब बुक करके हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। क्या होगा आगे जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें। दोस्तों ये था अय्याज जिस्म का भाग 83। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।